आगरा से बेहद संवेदनशील और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। 3 महीने बीत जाने के बावजूद लापता किशोरी तान्या मिश्रा का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। 24 अक्टूबर 2025 को थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के बजरंग नगर से तान्या अचानक लापता हो गई थी। परिवार लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है, लेकिन इतने दिनों बाद भी बच्ची का पता न चल पाने से माता पिता सदमे में हैं और घर का माहौल पूरी तरह गमगीन है। बच्ची की तलाश को लेकर अब समाज भी खुलकर सामने आ गया है। पीड़ित परिवार ने ब्राह्मण समाज से मदद की अपील की, जिसके बाद समाज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 जनवरी को बैठक की। 12 जनवरी को ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जांच में तेजी लाने की मांग की। आज एक बार फिर ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी और समाजसेवी थाने पहुंचे और जांच अधिकारी से सीधी बातचीत की। पहले तो परिचय दे दो आप अपना। मैं विनय कुमार मिश्रा, थाना ट्रांस यमुना बजरंग नगर का निवासी हूँ। मिश्रा जी, 3 महीने आपसे ज्यादा आपकी बच्ची को लापता हुए हो गए। आज मीटिंग भी हुई है, क्या मीटिंग में निकल कर आया? यह 24 अक्टूबर 2025 की मेरी घटना है। आज लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने से पुलिस ने क्या काम किया कोई पता नहीं। आज दिन तक बच्ची कोई सुराग नहीं लगा पाई। जब मैं थाने स्तर से सभी अधिकारियों पर चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया, एंड में थक कर मैं समाज से बात की, ब्राह्मण समाज से बात रखी। 11 तारीख को सभी समाज एकजुट हो गए। उन्होंने हमारी बात सुनी। बात सुन के ये कहा, मिश्रा जी हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि आप मेरा अपना भाई मान के, मुझे अपनी बेटी मानकर, हमारी बेटी को अपनी बेटी मानकर आप शासन प्रशासन से बात करिए। उसके बाद में आप थाने से बात करिए क्या पुलिस कार्य कर रही है इसमें। उसके बाद में हमारे समाज ने एकजुट होकर यहाँ पर आकर हमारी भाई बंधुओं ने हमारी बेटी के विषय में बात की। तत्कालीन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार जी इंस्पेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिलवाया, आप पर भरोसा करिए, आप बिजली पुलिस ने जो किया सो किया। अब विवेचना आज से नई तरीके से हम स्टार्ट करते हैं और हम पूर्ण तरीके से बच्ची को बरामद करा सकेंगे। हमें विश्वास आश्वासन दिया है। मेरा नाम पवन संवारिया है। पवन जी, समाज की बच्ची पिछले 3 महीने से लापता है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मीटिंग भी आप लोगों की ऐसा 3 महीने से एक बच्ची गायब है, हमने सुना था, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं थी कि बच्ची अभी तक नहीं मिली है। जब 10 तारीख को बेटी के पिताजी ने सब पूरे समाज से संपर्क किया तो 11 तारीख की एक बैठक रखी गई। बैठक में खंदौली में बैठक हुई तो पूरा समाज एकत्रित होकर सब समाज से भी निवेदन किया गया था। एक निर्णय लिया गया था कि कल डीसीपी साहब से मिलेंगे। तो दूसरे दिन 12 तारीख को हम डीसीपी सिटी सैयद अली जी से मिले थे। उन्होंने तुरंत थाने पर फोन करके एक टीम नई गठित की थी। उसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिला कि दूसरे दिन से ही लगातार पुलिस विनय मिश्रा जी से संपर्क में रही और विनय मिश्रा जी के साथ गश्त भी किया। चीजें, बच्ची के कमरे की सारी किताबें, कॉपियां, बैग, कपड़े, सब चीज खंगाल कर कुछ चीजें निकाल के लाए। और अब हम यहाँ थाने पर, क्योंकि 16 तारीख का हमारा थाने पर आने का एक आवेदन था कि हम थाने पर जाएंगे सभी समाज के लोग। धरना नहीं देना था, लेकिन बैठकर एक बात करनी थी कि आपने अभी तक क्या निकाला है इसमें जांच में अपनी। तो यहाँ आके जब मालूम पड़ा तो इंस्पेक्टर साहब ने हमें पूरी जानकारी दी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और हमें विश्वास भी है उनकी बातों से कि कहीं ना कहीं अब हमारी बच्ची मिलेगी। क्योंकि 4 दिन से हमें ये 3 महीने का नहीं पता और 3 महीने की पुलिस ने कोई कार्रवाई की भी नहीं है, कोई जांच भी नहीं हुई। लेकिन 4 दिन से हमें लग रहा है कि केस हमारा 4 दिन पुराना शुरू हुआ है। 3 महीने से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। कोई समय सीमा तय की गई है समाज के द्वारा? समय सीमा उनकी तरफ से कोई तय नहीं की गई, लेकिन हमने 15 दिन का एक समय अपनी तरफ से उन्हें दे दिया है कि साहब आपकी बातों का विश्वास हम करते हैं और पूरा समाज आपको 15 दिन बाद एक बार पुनः नए सिरे से और एक बड़े स्तर पर आपके थाने पर आकर आपसे वार्तालाप करेगा और आपसे पूछेगा कि 15 दिन में आपने क्या निकाला, क्या खोज की। क्या रणनीति रहेगी अगर बच्चे बना? रणनीति ये रहेगी कि अगर 15 दिन में ये संतुष्टि भरा जवाब हमें नहीं दे पाई या कोई भी जांच आगे 10% भी ये नहीं बढ़ा पाए तो थाने का घेराव होगा। पूरा ब्राह्मण समाज और सर्व समाज मिलकर इस थाने का घेराव करेगा। ठीक।